गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि आज हम जो सीखने वाले हैं या सीखने जा रहे हैं वो आज हमारी टॉपिक रहेगा वो बड़माला रहेगा। देखो बेसिक सा मैं स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ बड़माला, और ध्यान ही रखेंगे आप इस वीडियो में देखकर, इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखकर जैसे मैं आपको बड़माला सिखाऊंगा उसके बाद कोई भी डाउट नहीं होगा, आपका सारा डाउट यहीं क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? बस जो मैं सिखाना जा रहा हूँ आपका पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज हम यानी कि बड़माला सीखेंगे, और ध्यान रखेंगे हमें पूरे कंप्लीट ही बड़माला याद होनी चाहिए। ठीक है? और इतना पता होना चाहिए कि क वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, हमारे 4 होते हैं। तो वे 4 व्यंजन कौन कौन से होते हैं वे हमें राइट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सोच रहे समझ रहे फिर हम देखें कौन से वर्ग में आता है, फिर कौन से स्थान पे है, ये कम है या डार्क है या डार्क कटा हुआ है या कम कटा हुआ है, ऐसा नहीं देखना है। बस ये देखना है कि हमें बस तुरंत याद होना चाहिए 4 व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कौन से स्थान पे है वो भी हमें याद होना चाहिए, यानी डार्क है या डार्क कटा हुआ है। ठीक है ना? ठीक है। अब ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि जो हम बड़माला ये सीखेंगे शॉर्ट हैंड में, ध्यान रखना शॉर्ट हैंड जो बनाएंगे हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। जब हमें डायरेक्शन पता होगा तभी तो हम यानी कि वर्ग के व्यंजन बना सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो आज आइए अब देखते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान प्यारे बच्चों इधर ध्यान देना है। ठीक है ना? अब देखेंगे जो क्या वर्ग के जो व्यंजन होते हैं उसकी डायरेक्शन जो हम प्राप्त करें यानी कि जो हमें मिलेगी, जो हमें ध्यान रखना है वो हमारे जो, अगर मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को दूंगा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को दूंगा तो हमारी क्या है, इसकी डायरेक्शन प्राप्त हो जाएगी क्या वर्ग की। क्लियर है? अगर आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को जाओगे प्यारे बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। तो सही डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, ये प्राप्त हो गई। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हो गई। सही डायरेक्शन जो हो रही है हमारी ये प्राप्त हो रही है। ठीक है ना? अब हमें इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना है, यानी कि व्यंजन बनाने हैं। और ध्यान रखेंगे ये जो रहेगा हल्का बनाऊंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, कै बन जाएगा। ठीक है ना? और हल्का बना के प्यारे बच्चों में इसी को हल्का बना दिया, अगर कट कर दिया तो वो व्यंजन क्या हो गया, यानी कि खा हो गया। इतनी बात क्लियर हो गया ना? ठीक है। अगर मैं गे की बात करूं प्यारे बच्चों तो क्या जो रहेगा हमारा गे, तो गे जो रहेगा हमारा डार्क रहेगा। क्या रहेगा, डार्क। ठीक है ना? अगर मैं डार्क वालों को बना के कट कर दूं प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यानी कि घा हो जाएगा। और ध्यान ही रखेंगे यानी कि हमें हल्का कट करना ना कि ज्यादा। क्लियर इतनी बात? और हाँ हालांकि मैं और बता देता हूं, आप व्यंजन या शुरू में कट कर दो या बीच में कट कर दो या लास्ट में कट कर दो, कहना मतलब व्यंजन कट जाना चाहिए। जब कटेगा तभी तो हमारा घा बनेगा। इतनी बात क्लियर है ना? और ध्यान ही रखेंगे पहला जो वर्ड बनाएंगे आप, जो व्यंजन बनाएंगे वो हमारा जो शॉर्ट हैंड बनाएंगे तो वो लाइन पे मिलाकर बनाना है। ऐसे नहीं कि लाइन के ऊपर बना रहे, नहीं, शुरू का व्यंजन हम लाइन पे मिलाकर ही बनाएंगे। क्लियर है? ये सब लाइन पे बनेंगे। ठीक है? चलिए आइए अब हमारे चेक की डायरेक्शन जो प्राप्त होगी, ध्यान रखना है ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर बनाना, इतना ध्यान रखेंगे। और चय वर्ग की डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की ओर है प्यारे बच्चों, लेकिन जो अंदर से बाहर की ओर निकल रही है। कितनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब ध्यान रखेंगे हमारे जो वर्ग की डायरेक्शन होगी हम इसके अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है ना? हल्का बनाऊंगा तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, हमारा चा बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अगर मैं हल्का बना के कट कर दूं तो क्या हो जाएगा, हमारा छा हो जाएगा। ठीक है ना? जाके अगर बात करो प्यारे बच्चों, जो जा हो जा हमारा डार्क, यानी कि डार्क बना देंगे तो जा बन जाएगा। और डार्क वालों को बना के अगर मैं कट कर दूं प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, जैसा झा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है। अब जो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, जो डार्क जो यानी कि टै वर्ग का जो व्यंजन होता है वो हमारी डायरेक्शन प्राप्त होती है प्यारे बच्चों तो ऊपर से नीचे की ओर होगी। और ध्यान रखेंगे हमारी डायरेक्शन प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी, बिल्कुल सीधी रहेगी। क्या होगी, सीधी। ऊपर से नीचे की ओर सीधी वर्ग की डायरेक्शन रहनी, इतना आप ध्यान रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही ना? अब ध्यान रखेंगे हल्का बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, हमारा टा बन जाएगा। अगर मैं हल्का बना के कट कर दूं तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी कि ठा बन जाएगा। कितनी बात क्लियर हो रही? ठीक है। आगे चलते हैं। अब तीसरा जो हमें व्यंजन मिला है वो हमारा ढा है। तो ढा जो देखना, हमें डार्क वाला बनाऊंगा, डार्क वालों को आपको इसे ऐसी रहने देना। डार्क है तो हमारा क्या हो जाएगा, ढा हो जाएगा। और डार्क वालों कट कर दो तो क्या हो जाएगा, ढा ढक्कन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात भाई? क्लियर है? देखो डार्क में और कम डार्क में आप डिफरेंस समझना। ठीक है ना? अंतर रहता है बहुत बड़ा। ठीक है। अगर बात करता हूँ प्यारे बच्चों तयवर की, यानी कि तावर का अगर हम व्यंजन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन जो प्यारे बच्चों हमें दो प्रकार से मिलेगी।
एक तो क्लॉकवाइज और एक मिलेगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। क्यों मिलती? क्योंकि आपको पता है कि तय वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो हमारे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सपोज करो अगर हम आमने सामने बैठे हुए हैं तो मेरा इधर राइट हैंड रहेगा तो आपका क्या रहेगा, उधर लेफ्ट हैंड रहेगा, यानी कि अपोजिट रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो ऐसी सेम इसी की तरह यानी कि तय वर्ग के जो व्यंजन रहते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इधर इधर से बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज। इतनी बात क्लियर हो गई। और हालांकि ध्यान रखना है ये दो प्रकार से बनते हैं, ये तावर के जो बनते हैं दो प्रकार से बनते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आपको दोनों तो याद करने पड़ेंगे और लिखना आपको दोनों में से एक लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको दोनों तो याद करने पड़ेंगे पर लिखना तो मैं दोनों में से एक ही लिखना, चाहे आप ये एंटी क्लॉकवाइज लिख दो या क्लॉकवाइज लिख दो, एक ही लिखना है। अच्छा मैं याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों मैं याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभ्यास में नहीं पता वो कौन सा मालूम कर ले। अगर दोनों याद रहेंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है तो प्यारे बच्चों अगर मैं हल्का बना के अगर से कट कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि था हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही? अगर दा की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो दा बनता दा, तो ये हमारा डार्क बनता है, ठीक है ना। अगर मैं डार्क वालों को यानी कि लिख के अगर कट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि दा सा धा हो जाएगा। क्या बन जाएगा? धा। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं पै की बात करूं प्यारे बच्चों तो पै की डायरेक्शन जो रहेगी हमारी ये रहेगी। अब इतना याद रखेंगे। अच्छा मैंने बताया था चै की डायरेक्शन हमने बताया था ऊपर से नीचे की ओर होती है, लेकिन वो अंदर से बाहर की ओर आती है और ये बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करती है। अच्छा मैं ऐसे क्यों याद करा रहा हूं, क्योंकि दिक्कत बच्चों को इन दोनों में पड़ जाती है, चै और पा में। क्यों? पै की जगह वो चा की डायरेक्शन बना देते हैं और चै की जगह वो पा की डायरेक्शन बना देते हैं। ध्यान रखेंगे चा की डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे की ओर है लेकिन अंदर से बाहर को निकल रही है, और पै की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है लेकिन जो बाहर से अंदर को प्रवेश कर रही है। इतनी बात क्लियर होगी प्यारे बच्चों? ठीक है तो आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि जो पै वर्ग का डायरेक्शन होती है वो अगर मैं हल्का बनाऊंगा तो यानी क्या बन जाएगा हमारा, पा बन जाएगा। अगर मैं हल्का बना के कट कर दूंगा तो प्यारे बच्चों यानी क्या हो जाएगा, वो पास है यानी कि फा हो जाएगा, यानी फा बन गया। अगर मैं बै की बात करूं प्यारे बच्चों तो बै हमारा क्या होता है, डार्क होता है। ध्यान रखेंगे पेट चिरा वाला बै है ये, जिसका पेट चिरा है, ठीक है ना, तो ये बा हो जाएगा। अगर मैं डार्क वालों को कट कर दूं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि भा बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना? आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि ये अब यह कैसे याद करेंगे, तो कुछ नहीं करना। तो यह जो हम करेंगे आप सही का निशान तो जानते होंगे, क्या सही का निशान तो प्यारे बच्चों जानते होंगे, तो कुछ नहीं करना, सही के निशान को यानी कि सही के निशान को आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों। आप सही का निशान ऐसे तो लगाते हैं, बहुत से बच्चे सही का निशान लगाते हैं काफी, ठीक है, कॉपी जांच कर लेते हैं, तो कुछ नहीं करना है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे सही का निशान आपको पता होगा, बस सही के निशान को आप उल्टा कर दो मेरे प्यारे बच्चों। अगर सही के निशान को मैं उल्टा कर देता हूं तो हमारा क्या बन जाता है, यह बन जाता है। तो इतनी बात क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों? ठीक है तो आगे चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ लो तो कोई डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों किसी को, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। हमने कहा कि यह कैसे याद करें, क्योंकि यहाँ दिक्कत आ जाती है सभी बच्चों को, जो भी बच्चा पढ़ता है तो यह की जगह वह बना देते हैं और वह की जगह यह बना देते हैं। कुछ नहीं करना, तरीके से याद कराऊंगा। अगर आपको ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि सही के निशान आपको पता तो है, सही के निशान ऐसे तो लगाते हैं, तो कोई नहीं प्यारे बच्चों। अगर मैं सही के निशान को मैं उल्टा कर दूं तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यह का उल्टा यानी सही के निशान का उल्टा यानी कि यह, और सही का निशान सीधा यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि वह। क्या अब तो कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है तो आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों इधर देखेंगे, यानी कि अब हमारा क्या है, यानी कि रे और ले। देखो कुछ नहीं करना है, रैक को जो बनेगा रै एक सरल रेखा वाला बनेगा, और ध्यान रखेंगे अन्य सरल रेखाओं से अलग रहेगा। क्यों? अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, इसका जो एंगल रहेगा इसका 90 डिग्री का रहेगा, और इसका जो एंगल रहेगा इसका 5 डिग्री का रहेगा। यानी कि जो ये बनेगा इधर देखेंगे आप, ये ज्यादा झुका हुआ बनेगा नीचे को, यानी कि ज्यादा यानी कि 5 डिग्री का एंगल बनाएगा अगर हम कोण बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये बनता ऊपर नीचे की ओर, ये बनेगा नीचे से ऊपर की ओर। इतना बात क्लियर हो गया। एक रहता हमारा वृत्ताकार वाला भी, ये भी अन्य वृत्ताकार रेखाओं से ही अलग रहेगा, यानी कि इनसे अलग रहेगा। ध्यान रखना है दोनों आपको याद करने होंगे और लिखना आपको दोनों में से एक पड़ेगा। कोई से भी आप लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा तो यूज होता है वो हमारा सरल रेखा का होता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। क्लियर इतनी बात? अगर मैं लय की बात करूं प्यारे बच्चों, तो लय जो बनता है हमारा नीचे से ऊपर की ओर बनता है, एक बनता है ऊपर से नीचे की ओर बनता है।
दोनों प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, एक मिनट में इधर देखता हूं, दोनों प्रकार से हमारा बनता है लय। तो ध्यान रखें, एक तो हम बनाएंगे नीचे से ऊपर की ओर, एक बनाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। ये दो प्रकार से बनते हैं, आप चाहे नीचे से ऊपर की ओर बना दो या ऊपर से नीचे की ओर बना दो, बट आपको दोनों याद करने पड़ेंगे और लिखना आपको एक पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है, यहां लोग क्लियर हो गया ना डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों आता है हमारे पास है तीनों से, तीनों से आएंगे तो ध्यान रखना है दोनों में से आपको एक बनाना होगा, दोनों में से आपको एक बनाना होगा। इतनी बात क्लियर होगी? चलो आप ये बताएंगे, आपने कह तो दिया कि सर हमारा डाउट क्लियर हो गया कि तीनों से आ जाए तो हम दोनों में से एक लिखना पड़ेगा या दोनों करने पड़ेंगे। चलो मान लिया, लेकिन आप ये जानते हो अगर मान लो मैंने एक से लिख दिया, मैंने एक शॉर्ट हैंड का एक से लिख दिया, तो आप मुझे बता सकते हो प्यारे बच्चों कि इनमें से हमें कौन सा से पढ़ना है कौन सा लिखना है? बता सकते हो क्यों? तो प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा डाउट हो जाता है, तो मैं यानी कि इस वर्णमाला में जब समझाता हूं तो पूरा डाउट ही क्लियर करके समझाता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने वर्णमाला समझा दी और उसके बाद बच्चे का फिर माइंड में डाउट इतने उत्पन्न होते हैं, कोई पूछ ले कि हाँ वर्णमाला होती है इससे आगे, तो बच्चे करता पता क्या है, उसे कट करता है, ये कट कर देगा, ये कट कर देगा, ऐसे कट करके लिख देता है, ये बड़ा सा होता है, यहाँ कर देगा छोटा सा होता है, ऐसा कर बड़ा सा होता है, ऐसा नहीं। तो हमें ऐसा कट नहीं करना। अब देखो तरीके से याद कराऊंगा, हमने कहा कोई से भी से आ गया, मान लो ये से आ गया तो हम कोई से भी पढ़ सकते हैं, कोई से भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं जाएगा। अगर सिंगल व्यंजन है यानी शॉर्ट हैंड है तो हम कोई से भी लिख सकते हैं, कोई सा भी पढ़ सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गया? वो गलत नहीं जाएगा। लेकिन बट इतना आप याद रखेंगे, अगर वो व्यंजन के साथ जुड़कर आए, मान लो सेव आ गया और एक आता हमारा गणेश, क्या आता है प्यारे बच्चों, यानी कि गणेश आ गया, आप बताएंगे सेब में हमारा क्या बनता है प्यारे बच्चों, यानी कि एक सेब मैंने ये लिखा और एक लिखा मैंने ये वाला सेब लिखा और एक लिखा मैंने प्यारे बच्चों ये वाला सेब लिखा। एक गणेश की बात करूं प्यारे बच्चों, एक मैंने गणेश ये वाला लिखा है और एक प्यारे बच्चों गणेश हमने ये वाला लिखा है और एक प्यारे बच्चों गणेश हमने ये वाला लिखा है। अब इधर देखेंगे तो आप बताएंगे जो सेब यानी कि सेब की जो शुद्ध वर्धनी होती है वो हमारी कौन सी होती है? ये वाली होती है ना? ठीक है, तो कहना मतलब मेरा यह है, गणेश में देखो कौन सी शुद्ध वर्धनी है, ये वाला, क्योंकि बड़ा सह बनता है। ठीक है, अच्छा हम इसमें बड़ा सह क्यों पढ़ ले, इसमें सह छोटा सह क्यों पढ़ ले, जबकि हमने सह तो हमने सेम ही बनाया है, शॉर्ट हैंड तो एक से ही बनाई ना हमने सह की। यहां पर देखेंगे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि अगर सिंगल से आएगा तो कोई सा भी हम पढ़ सकते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं, वो हमारा बिल्कुल राइट जाएगा, सही जाएगा, वो गलत नहीं जाएगा। कभी आप माइंड करो कि हाँ सह कौन सा बुक में देखा है, कौन सा सह बनना, ऐसा कोई नहीं, सिंगल से आएगा कोई से लिख दो कोई से भी पढ़ दो, वो गलत नहीं जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हमारा व्यंजन के साथ जुड़कर अगर आ जाए, शह हमारा व्यंजन के साथ जुड़कर आ जाए, तो प्यारे बच्चों वहां पे हमारा जो से डिपेंड करेगा वो हमारे शुद्ध वर्धनी पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी हिंदी सही रहेगी तभी तो आपने चॉइस करा, आपने चॉइस करा ना कि हाँ ये वाला से, यानी कि गणेश में ये वाला से पढ़ा जाता है और सेब में छोटा वाला से। तो कहने का मतलब मेरे बच्चे ये है कि अगर हमारा व्यंजन के साथ जुड़कर आ जाए तो वहां पे हमारा शुद्ध वर्धनी पर डिपेंड करेंगे, और अगर हमारा सिंगल से आता है तो हम कोई से भी पढ़ सकते हैं, कोई से भी लिख सकते हैं। सिंगल का मतलब कोई से भी से आ जाए, ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए, दोनों में से कोई से भी आ जाए तो हम कोई से भी पढ़ सकते हैं, कोई से भी लिख सकते हैं, वो हमारा गलत नहीं जाएगा। कितनी बात क्लियर हो रही? ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए आइए प्यारे बच्चों, यहां लो हमारा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, हमारा आता है तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, एक है हमारा, ध्यान रखेंगे नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, एक हमारा है ऊपर है नीचे की ओर बनेगा। ध्यान रखेंगे दोनों आपको याद करने होंगे और लिखना आपको एक पड़ेगा। दोनों में से आप कोई सा भी एक लिख सकते हो, लेकिन इतना कहूंगा कि दोनों आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों याद रहेंगे तभी तो आप यानी कि अभ्यास में पहचान पाओगे, लिख पाओगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अगर मैं की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो मैं और नया में डिफरेंस समझना है। देखो जो हमने बनाया मैं, जिसके दोनों कोने नीचे साइड आ गए, एक कोना ये है एक कोना ये है, अगर जिसके दोनों कोने नीचे साइड है तो हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वो मैं हो जाएगा।
और जिसके दोनों कोने यानी कि ऊपर की ओर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा न हो जाएगा। ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, अगर दोनों आपको याद रहेंगे सही से, तब अगला व्यंजन जो इनके बाद लिखा जाएगा, जो कटते हैं व्यंजन, तभी आप उल्टा कर पाओगे। यानी कि अगर मैं कट कर दिया तो नया बन जाएगा, नया कट करूंगा तो मैं बन जाएगा ना। तो अगर ये याद नहीं रहेंगे तो आप गलत ही लिखोगे। क्लियर इतनी बात? तो जिसके दोनों कोने नीचे साइड रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, और जिसके दोनों कोने ऊपर साइड जाए तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, न हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर मैं ये क्या था हमारा व्यंजन न, लेकिन अब मैंने कट कर दिया ना, कट करने के बाद क्या बन गया, अभी न नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया हमारा, यो मैं हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। अगर मैं ये देखो क्या होता है, ये होता है मैं, ये मैं होता, लेकिन अगर ये बीच से कट गया तो क्या हो गया, अब कटने में मैं नहीं रहा, अब कटने में क्या हो गया, हमारा न हो गया। इसलिए कहा अगर आपको दोनों ये याद रहेंगे तभी तो आप जो व्यंजन कटेगा उसका उल्टा कर पाओगे। क्लियर है इतनी बात? बस आपको दोनों याद करने होंगे, इसका तो उल्टा आप कर ही दोगे खुद ही। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब आते हैं ये तीनों रे। अच्छा आप ये बताइए, हमने लास्ट में क्यों लिखा? क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में हम अक्सर स्कूलों में जाते थे, ठीक है ना, तो प्राइमरी स्कूलों में जब हम जाते थे तो आपको याद होगा कि जब हम हिंदी पढ़ना स्टार्ट करते या, ठीक है ना, तो पहले हमें वर्णमाला सिखाई जाती थी, और उसमें हमारे क्या, एक वर्ग में क्या, वर्ग में हमारे 5 व्यंजन होते थे, यानी कि का, खा, गा, घा और णा। ठीक है ना? तो क्यों होते वे? अब हमारे शॉर्ट हैंड में क्या होता है, आप कहेंगे उसमें 4 होते हैं, इसमें हमारे कितने दे रखे, 3 दे रखे। कोई बात है, वो भी समझाऊंगा। अब देखो इन्हें हम लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि इन्हीं में से हमें एक व्यंजन कट करना है और ये बन जाएंगे। अब ये मत सोचना कि हम कोई से व्यंजन लेकर कट कर दें, ऐसा नहीं। अगर ये वाला ड़ा है तो हम रे व्यंजन कट करेंगे। और अच्छा आप एक बात बताइए, आप अगर जो तीनों ड़ा होते तो हम कैसे, आप कैसे पढ़ोगे? पढ़ के देखो जरा, ऐसे ही पढ़ दोगे ना, ड़ा, अरे एक सी ध्वनि थोड़ी निकलेगी इसकी, जो आप एक सी ध्वनि निकाल देते ड़ा, ऐसा नहीं। जिस व्यंजन से कट लगेगा उसी की ध्वनि निकलेगी। अब देखो अगर बिंदी नीचे है तो प्यारे बच्चों रे को कट करना आपको। अगर मैं रे को बना के कट कर दूंगा तो ध्यान रखना, यानी कि क्या हो जाएगा, वो ध्यान रखें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि अड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि अड़ा, रे के बाद अड़ा, अड़ा। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर होगी। अब ध्यान रखेंगे, अगर आपने रे कट करेंगे तभी अड़ा पड़ा जाएगा, ना तो रे के रह ही रहेगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब आता है इस वाले की, डेढ़ अक्कल वाला जो होता है। अब इसे क्या पढ़ेंगे, अगर मैं है को कट करूंगा यानी कि क्या पढ़ देंगे प्यारे बच्चों, यानी कि हड़ा, यानी कि हड़ा, है निकलेगी ध्वनि, यानी कि हड़ा। इतनी बात क्लियर होगी। अगर प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, ध्यान रखेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले व्यंजन की, इसकी साइड वाले की, देखो ध्यान रखना है, अगर बिंदी साइड में है, हालांकि इसका कम यूज होता है लेकिन बता देता हूं, इसमें जो होता है यानी कि रेडियो जो आता है साइड वाला बिंदी वाला, तो आपको नए व्यंजन आप अच्छी तरह से जानते हो, पढ़ भी चुके हो। नए व्यंजन को करना है प्यारे बच्चों, यानी कि डार्क कर देना। अगर आप डार्क कर दोगे तो यानी क्या बन जाएगा, वो नया बन जाएगा, अणे, यानी कि न। ठीक है ना? न की ध्वनि निकाला न। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर होगी। तीनों ध्वनि में पता चल गया। एक डाउट आपका हो रहा है, आप कहोगे कि सर आप ये बताओ मुझे, चलो आपने बता दिया तीनों से बनता है, एक हमारा ये वाला भी होता, क्या होता, ये वाला भी होता है, होता नहीं होता है? कोई बात नहीं। देखो प्यारे बच्चे, इसलिए इसे इसे इनमें नहीं लिखा जाता, क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना, आपको पता होगा, आप जिस गणेश शब्द, अच्छा एक होता है हमारे पास ये शब्द होता है, आपको याद होगा तो, एक होता है हमारे पास ये वाला शब्द, एक होता है हमारे पास ये वाला शब्द। अच्छा आप बताएंगे इन्हें क्या पढ़ते हैं हम, यह गणेश, ये अड़ाया पढ़ते हो, गणेश नहीं यार बच्चे, जो पढ़ते हैं हमेशा यानी कि गणेश पढ़ते हैं, यानी कि ये जो ध्वनि निकालता है वो नए वर्ग की निकाल, यानी कि नए की निकालता है, यानी कि गणेश, इसे चरण। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो बनेगा ना ये वाला नए, इसे नए बनाएंगे हम। जैसे हमें लिखना चरण, तो मैंने कहा च रे न, चरण, यानी कि चरण बना दिया। इतनी बात क्लियर होगी। तो यानी कि अगर मुझे गणेश लिखना गे न, ऐसा मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको अभी, इसे हम न पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर होगी ना? तो यानी कि जो हमारी बड़माला है प्यारे बच्चों, एक बार और समझा देता हूं आपको, रिपीट कर देता हूं, बस आपको ध्यान रखना है। देखो हाथों हाथ में लिखना, वीडियो आप रोक कर भी आप क्या उतार भी सकते हो, बस बट आप यहां सीखना है, क्योंकि हम क्लास में करते हम सीखते ही तो हैं,
पढ़ते तो हम स्वयं है, ठीक है। तो पूरा फोकस आपका है होना चाहिए। यानी कि अगर देखो प्यारे बच्चों, पहली बात आपको याद रखना है कि हमारे वर्णमाला पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, हमारे क्या वर्ग में कितने व्यंजन है, 4, तो हमें राइट पता होना चाहिए, ठीक है ना, और ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात, आपको डायरेक्शन याद करनी है, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही वर्ग के व्यंजन बनेंगे, ऐसा नहीं बनेंगे। और जब आप प्रैक्टिस करें तो ध्यान रखना, पहला वर्णमाला याद कर ले, उसके बाद अच्छे से डायरेक्शन लिखे और उसके अकॉर्डिंग आप ये व्यंजन बनाए। जो कम है तो कम लिखना है, जो कम है कटाया तो कम कटा लिखना है, हल्का कटना ज्यादा नहीं करना, डार्क है डार्क लिखना है, डार्क कटाया तो ये वर्ड लिखना, ठीक है ना, व्यंजन लिखना है। और ध्यान ही रखेंगे प्यारे बच्चों, अब हमारे सामने ये दिक्कत आ जाती है कि हम इन्हें कैसे याद करें, वर्ग को कैसे याद करें, वो भी मैं लिखवा देता हूं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, एक मैं लिखवा रहा हूं, यानी कि एक मैंने लिखा कि इधर देखेंगे प्यारे बच्चों, इधर मैं लिख देता हूं, इधर देखेंगे ट्रिक लिख रहा हूं मैं, ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो हम लिखेंगे काला चोर, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, काला चोर, पहली लाइन में लिख लेंगे, उसके नीचे को हम लिखेंगे, इसके नीचे को लिखना लाइन टू लाइन ऐसे, ठीक है ना। हमने लिखा काला चोर, फिर लिखा हमने चाचा, क्या लिखा, यानी कि इसके नीचे को लिखना है चाचा, तो काला चोर चाचा, और टनाटन, टनाटन यानी टनाटन ताऊ पापा, ताऊ पापा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर हम पहले लाइन में हम ये लिखेंगे, दूसरी लाइन में हम ये लिखेंगे, और तीसरी लाइन में हम ये लिखेंगे, और चौथी लाइन में हम ये लिखेंगे, और पांचवी लाइन में ये लिखेंगे। अच्छा मैंने क्यों लिखा है, ट्रिक है याद करने की। देखो काला चोर कैसे क्या हो जाएगा, क्या वर्ग, काला चोर कौन है, चाचा, और दूसरे कैसे क्या हो जाएगा हमारा, च वर्ग आगे नहीं आ गया, और टनाटन देखो तय आ गया, और ताऊ तय आ गया, और पैसे पापा यानी कि पै वर्ग आ गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आपको याद होता है ना, बच्चे क्या क्या मतलब च की जगह टै लिख देते हैं और टै की जगह हमारा च लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। तो ऐसे करेंगे, यानी कि काला चोर चाचा और टनाटन ताऊ पापा, इतनी बात याद हो गई, ठीक है ना, ठीक है। वाकई आप वैसे भी याद कर सकते हो, और तरीका बता देता हूं, ठीक है ना। अभी समय आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या रोक लो वीडियो को, ठीक है ना। इसके बाद मैं तुम्हें ट्रिक भी बताऊंगा कैसे कैसे याद करना, तरीका बहुत है याद करने का, ठीक है ना, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम जो सीखते हैं ध्यान रखेंगे, यानी कि हम जो सीखेंगे अब ट्रिक्स याद करना सीखेंगे। ट्रिक्स से कैसे याद करें, देखो बच्चों को ऐसा होता है ना, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है याद करने का। तो पहला तरीका जो बताया मैंने, क्या बताया था, यानी कि हमने लिखा था, पहला तरीका जो बताया था, पहला तरीका जो बताया था मैंने, एक ट्रिक बताई थी। तो हमने क्या बताए थे, ध्यान रखेंगे, यानी कि हमने लिखा था कि काला चोर, काला चोर, काला चोर चाचा, और टनाटन, टनाटन, ठीक है ना, टनाटन ताऊ पापा। पहला तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, यानी इसका आ गया हमारा क्या वर्ग, इससे हम आ गया च वर्ग, और इससे आ गया हमारा टै वर्ग, इससे आ गया हमारा तय वर्ग, और इससे आ गया हमारा पै वर्ग, टैट और पै भी आ गया, ठीक है ना। और दूसरा जो तरीका रहेगा हमारा याद करने का, आप एक रीजनिंग की तरह भी आप याद कर सकते हो, या रिकॉर्डिंग कोडिंग और रिकॉर्डिंग का आप जैसे आप उनके कोड याद करते हो, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। कैसे देखेंगे, अच्छा मैं लिखूंगा, जो हमारा पहला जो कोड होगा, पहले नंबर पर आएगा हमारा क्या वर्ग, क्या आएगा, अगर मैं पहले का, अगर हमारा क्या आ जाएगा, क्या वर्ग आ जाएगा, ठीक है ना। नंबर 2 दो पे, यानी कि जो जो 2 पे आएगा वो हमारा आएगा हमारा च वर्ग, 2 पे, यानी कि च का जो कोड रहेगा 2 रहेगा, क्या का कोड रहेगा 1। अगर शुरू की सीरीज हमें पता चल जाएगा तो हम तुरंत लिख देंगे सारा, ठीक है ना। तो 2 का कोड, यानी कि च का जो कोड रहेगा 2 रहेगा, यानी कि जो हमारा 3 कोड रहेगा वो किसका रहेगा हमारा, यानी कि अगर बात करें तो हमारे क्या रहेगा, टै का रहेगा, ठीक है ना। अगर फोर्थ का कोड की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो फोर्थ जो कोड रहेगा हमारा, यानी कि फोर्थ जो कोड रहेगा हमारा किसका रहेगा, वो हमारा तय वर्ग का। और जो 5 कोड रहेगा हमारा प्यारे बच्चों, तो हमारा क्या रहेगा, यानी कि पै का रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आता है, ध्यान रखना है, 6 जो कोड रहेगा, 6 जो कोड रहेगा ना प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे हमारा क्या रहेगा, यानी कि यह का रहेगा। और 7 जो कोड रहेगा प्यारे बच्चों, 7 का जो रहेगा हमारा
से का रहेगा। आप इसे पहचानोगे तीनों से रहेगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पहला कोड यानी कि क्या का रहेगा, दूसरा जो कोड है वो किसका है यानी चैवर का रहेगा, और तीसरा जो कोड है हमारा टैवर का रहेगा, फोर्थ जो कोड रहेगा हमारा टैवर का रहेगा, और जो 5 कोड रहेगा हमारा पैवर का रहेगा, और 6 जो कोड रहेगा हमारा यह का रहेगा, और 7 जो कोड रहेगा हमारा से का रहेगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद हो जाएगा। बट इतना ध्यान रखेंगे आप, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आपको वर्णमाला तो याद होनी चाहिए। क्यों चाहिए, यानी कि वर्णमाला तो याद होनी चाहिए। और साथ में ध्यान रखें, आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्शन आपको लिखनी है, यानी कि लिख कर इसकी डायरेक्शन अगर क्या वर्क है तो क्या वर्क की डायरेक्शन लिखकर तब आप प्रैक्टिस करें। और ध्यान रखेंगे पहले आपको ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे बहुत बहुत लिख देते हैं बच्चे, ये कटता है और ये कट जाता है, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। यानी कि पहले आप क्या वर्कर ये वर्णमाला लिखे हिंदी में, फिर डायरेक्शन लिखे, फिर उसकी आप प्रैक्टिस करें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे डायरेक्शन, देखो ध्यान रखना, आपको पता होगा कि जब हम अक्सर घर बनाते हैं तो घर बनाते हैं तो उसमें हम प्लग लगवाते हैं। प्लग भरते हैं नहीं भरते हैं, अच्छा प्लग क्यों लगाते हैं मकानों में, क्योंकि ध्यान रखना प्लग इसलिए बनवाए जाते हैं ताकि मकान की मजबूती बनी रहे, स्ट्रोंग रहे, यानी कि ना बैठे ना कुछ होता, उससे प्लग से मजबूती बन जाती है, ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे सेम इसी प्रकार से अगर आपको ये डायरेक्शन याद रहेगी तभी तो आप बना पाएंगे क्या वर्क की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। वैसे वर्णमाला के ये है, इससे अगली वीडियो में मैं व्यंजन को जोड़ना सिखाऊंगा। और इससे पहले मैं इस वीडियो को समाप्त करने यानी कि बंद करने से पहले मैं एक और बात बता देता हूं, तब आप देखो इन्हें वर्णमाला को याद करके जब आप पहली अभ्यास करोगे, एक्सरसाइज आप जब पहली करोगे, ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे, यानी कि अभ्यास जो करोगे आप, ठीक है ना। तो आपको जो अभ्यास करनी है तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, तो जब आप पहली और दूसरी करेंगे अभ्यास, देखो आपको जो पहली अभ्यास में जो दी जाएगी आपको, तो वो हमारी शॉर्ट हैंड में मिलेगी वर्णमाला, अब वो आपको काट पीट के मिलेगी, डायरेक्शन नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है ना। अब अगर हमारी शॉर्ट हैंड में रहेगी तो ध्यान रखेंगे, तो आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, एक काम हो गया। अब दूसरी तरह आपने जो बुक से देखकर शॉर्ट हैंड में हिंदी में ट्रांसलेट किया तो आपको बुक बंद कर देनी है, फिर जो आपने हिंदी में ट्रांसलेट किया फिर उसी को आपको फिर से शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट कर देना है। मैं इससे ऐसा हो जाता है कि इससे एक हमारी क्या बेसिक क्लियर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि हम हिंदी बना रहे हैं उसके बाद हम उसका फिर से शॉर्ट हैंड भी बना रहे हैं। इतनी बात क्लियर होगी। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और ध्यान रखेंगे आपकी जो बस शुरू का उठाना आप अच्छे उठा लो, यानी कि आप अच्छे बस वर्णमाला पे प्रैक्टिस कर लो अच्छे जम के, उसके बाद मैं यकीन मानो आपको शॉर्ट हैंड में कुछ नहीं रखा है, जिम्मेदारी मेरी है। आपको जो शॉर्ट हैंड इतनी टफ लगती है ना, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझा दूंगा, बस आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और रफ्तार स्टैनो पे आप यूट्यूब पे आप ज्वाइन हो जाए, ठीक है ना। सभी मेरी वीडियो पढ़िए आंकड़े की, ठीक है। इससे अगली वीडियो में मैं जो डालूंगा ध्यान रखना है, व्यंजन को जोड़ना सिखाऊंगा, यानी व्यंजन को जोड़ा कैसे जाता है वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।